नमस्कार। सुर्खियों के बाद लगातार ऑपरेशन अतीक का हर पहलू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद का काफिला एमपी से होते हुए गुजर चुका है। साबरमती जेल से यूपी पुलिस एसटीएफ अतीक को लेकर प्रयागराज जा रही है। इस दौरान एमपी बॉर्डर में एंट्री करते हुए शिवपुरी के रामनगर टोल प्लाजा से यह काफिला गुजरा और सुबह करीब 6:30 बजे अतीक अहमद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैन से भी उतारा गया। पत्रकारों ने उससे सवाल भी किया, क्या डर लग रहा है? उसने कहा, काहे का डर। शिवपुरी के सीमा में एंट्री करते ही खरई चेक पोस्ट पर काफिला जो है उसकी एक गाड़ी मवेशी से टकराई। कुछ समय के लिए फिर काफिले को रोकना पड़ा। इसके बाद झांसी की तरफ ये गाड़ियों का जो कारवां था ये रवाना हो गया। तो लगातार चूंकि अब ट्रैफिक भी बढ़ रहा है और ये तस्वीर मवेशी से जब काफिले में शामिल एक गाड़ी पर अचानक दौड़ता हुआ मवेशी आकर टकरा गया। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, वाहनों की रफ्तार भी तेज। हालांकि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आई हैं। आवारा मवेशियों के चलते कई बार काफिले को रोका गया है, तकरीबन 6 बार। हालांकि कुछ और वजह भी हैं जिनकी वजह से इसे रोकना पड़ा। तो शिवपुरी की ये तस्वीरें, शिवपुरी में अतीक से पूछा गया जब ये वैन से उतर रहा था। ये तस्वीरें एक तरफ आप वो भी देख रहे हैं। पूछा गया, डर लग रहा है? बोला, काहे का डर। और ये उस वक्त की तस्वीर जब अचानक से एक मवेशी आया, वो गाड़ी से जा टकराया। इसके बाद गाड़ियों को रोकना पड़ा। एसटीएफ यूपी पुलिस इसे लेकर प्रयागराज जा रही है, तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी। और कल पेशी होनी है, 28 तारीख को पेशी होनी है। बुरा वक्त अतीक अहमद का, जिस अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, बुरा वक्त तब शुरू हुआ राजू पाल हत्याकांड से। उमेश पाल हत्याकांड इसकी लगभग आखिरी कड़ी साबित हुआ। अदालत के आदेश के बाद इसे साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था और अब पेशी पर ले जाने के लिए इसे ले जाया जा रहा है प्रयागराज। मध्य प्रदेश में भी इसका काफिला गुजरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। हालांकि अब चूंकि कल शाम को ये शुरू हुआ था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आवारा मवेशी अचानक से आया वाहन की चपेट में और उसके चलते ये रोकना पड़ा, गाड़ियों को रोकना पड़ा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन अतीक किन बाधाओं को पार करते हुए ये टीम इसे लेकर जा रही है प्रयागराज। ट्रैफिक अपने आप में एक समस्या है। मीडिया कर्मी लगातार इसका कवरेज कर रहे हैं, लोग लगातार इसे देख रहे हैं। कई जगह ऐसी भी तस्वीर सामने आई, लोग अपने अपने मोबाइल कैमरे ऑन करके खड़े हुए हैं, टोल प्लाजा पे खड़े हुए हैं, देखने के लिए खड़े हुए हैं। जिसकी तूती बोला करती है, कानून के सामने उसकी क्या हालत हो जाती है, ये भी लोग देखना चाहते हैं। ये इसके नीचे आप उसका प्रोफाइल भी देख सकते हैं। कुकर्म कुंडली भी आप इसे, क्राइम कुंडली भी आप इसे कह सकते हैं। साबरमती टू प्रयागराज ये पूरा सफर है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, तेजी से बढ़ रहे देश में कोरोना के मामले। देश में 24 घंटे में 1805 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। और इस तरह से जो एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, मरीजों की तादाद 10,000 के पार हो गई है। बड़ी खबर, तेजी से बढ़ता कोरोना वायरस, एक बार फिर मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों की बात कर ली जाए, 1805 नए कोरोना केसेस और एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए तो मरीजों की तादाद अब पहुंच गई है 10,000 के पार।
इधर हिंदू राष्ट्र के बाद बागेश्वर सरकार का एक और बयान है। इससे लेकर वो सुर्खियों में। जबलपुर में कथा के दौरान उन्होंने कहा कि अब हनुमान जी बचाओ। पहले जमाना अच्छा था, लड़के की शादी लड़की से होती थी। आजकल कार्ड पढ़ना पड़ता है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि कहीं लड़के की शादी लड़के से तो नहीं हो रही। और भी बातें उन्होंने कही। भाई देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का जमाना बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो, जय हनुमान जी अच्छो जो गाओ। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म भाव जब लड़का ही लड़का की शादी हो रही, कुछ दिन बाद तो फिर स्थिति विचित्र हो जाएगी। और ये विदेश में बहुत चलता है, भारत में तो, विदेश में तो सब कुछ चलता है, पर भारत में तो ना चले। आओ अब हनुमान जी बचा। हाँ हाँ महाराज जी, ये शहरों में होने लगा है, बड़े बड़े शहरों में। अब लड़का को विवाह करने के लिए लड़की की आवश्यकता नहीं है। वैसे व्यवस्था ठीक है, हमारे गांव में भी 2-3 रड़ुअन की शादी नहीं हो रही। अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब क्या करें। तो हमने पे विचार किया एक दिन बैठे बैठे, हमने कहा एक काम करें, जब नहीं हो रही तो नहीं इनकी करवा दो। जब व्यवस्था बन गई और सरकार ने मान्यता ही दे दी तो बढ़िया है। कम से कम मरेंगे तो ब्रह्मा जी से ये तो नहीं कहेंगे कि बिना ब्याह के मर गए। खबर उज्जैन से। महाकाल मंदिर में दान का हिस्सा पुजारियों को दिए जाने को लेकर एक शिकायत लोकायुक्त पहुंची है। सारिका गुरु, इससे पहले भी कई सारे मामले इनके द्वारा उठाए गए हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। लोकायुक्त को जो शिकायत दर्ज करवाई गई उसके मुताबिक महाकाल मंदिर एक्ट में भेंट पेटियों की 35% राशि पुजारियों को देने का कोई वैधानिक प्रावधान है नहीं। इससे पहले भी महाकाल मंदिर क्षरण का मुद्दा इन्होंने उठाया था, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। वो प्रबंध समिति के निर्णय उपरांत दिया जा रहा है। पूर्व प्रबंध समिति में ये निर्णय लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है वो एक्ट के अनुसार लिया गया है। तो वर्तमान में जो 35% दिया जाता है प्रबंध समिति के निर्णय के आधार पर ही दिया जा रहा है। शिकायत इसी प्रकार की है कि जो 35% बांटा जा रहा है और जो पुजारियों की जो नियुक्ति या प्रतिनिधियों की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज उनके पास होना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। और 35% का एक्ट में कोई नियम नहीं है। इसका मैंने पूर्व में भी जो याचिका लगाई थी उसमें भी ये था कि उसमें बोला गया था कि आप ये कहते एक्ट के अनुसार इन नियमों का पालन करें, कि जो वर्तमान में नहीं हो रहा। सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उज्जैन आपको लिए चलेंगे। अजय, सारिका गुरु ने फिर एक मामला उठाया है और यह बात ठीक है कि मंदिर समिति का यह अपना फैसला होता है कि वो किस तरह से डिसाइड करती है, पर शिकायत बड़ी है। अजय जी, देखिए महाकालेश्वर मंदिर में जो पूजा होती है और जो दान पेटियां होती हैं, उसमें से जो दान पेटियां होती हैं, जिसमें 5 दान पेटी हैं, जब वो खुलती हैं तो उसका 35% हिस्सा जो है वहाँ के पंडित पुजारियों को बंटता है। इसको लेकर जो है सारिका गुरु ने शिकायत दर्ज कराई है लोकायुक्त में, जिसमें कलेक्टर और मंदिर प्रशासक के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही इसमें ये कहा गया है कि ये 35% हिस्से के अलावा जो पूजा होती है विभिन्न प्रकार की, उस पूजा के हिस्से में से भी 75% का हिस्सा पुरोहित परिवारों को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है सारिका गुरु ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके पहले भी महाकालेश्वर जो शिवलिंग शरण को लेकर भी इनने सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन लगाई थी, और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि शिवलिंग शरण को रोकने के लिए कई प्रयास किए जाए। उस पर तो अमल किया जा रहा है। साथ ही पर सारिका गुरु को ये कहना है कि ये जो पैसा जो है 35% हिस्सा जो दिया जा रहा है ये एक्ट में नहीं है। पर कहीं ना कहीं मंदिर प्रबंधक समिति का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में मंदिर समिति का जो निर्णय होता है बैठक में, उस निर्णय के आधार पर ही जो है इनको दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो अब ये दरअसल सवाल इस वजह से भी उठा है कि 1 करोड़ 80 लाख यानी तकरीबन 2 करोड़
इतना भुगतान दरअसल इन्हें हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब वकीलों की हड़ताल से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। हाईकोर्ट का आदेश मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। आज शाम स्टेट बार काउंसिल की बैठक होगी और आगे की रणनीति पर फैसला आएगा। आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी, पहले ही यह साफ कर दिया गया था। और उसके बाद बैठक के बाद यह तय किया जाएगा आगे की रणनीति क्या। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है, रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट वकीलों की हड़ताल को लेकर? जी ललित, वकीलों की हड़ताल आज भी जारी है और बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में जो वकील हैं वो हड़ताल पर हैं। कामकाज पूरी तरह से बंद है और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं, क्योंकि काफी जो केसेस हैं वो पेंडिंग है। और इसी बात को लेकर जो फैसला है सुनाया गया था कि 3 महीने में जो पुराने केसेस हैं उनको जो कम से कम 25 केसेस हैं उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। और इसी बात को लेकर वकीलों ने मोर्चा खोला हुआ है और अब स्टेट बार काउंसिल ने एक पत्र जारी किया है और प्रदेश भर के हर जिले में अधिवक्ताओं की बैठक होगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसी बात को लेकर तमाम जो अधिवक्ता है उनसे विचार भी लिए जाएंगे। उनकी मंशा जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर आगे अब क्या रणनीति अपनाई जाए। हड़ताल को यहीं पर समाप्त कर लिया जाए, आश्वासन के साथ ही इस हड़ताल को यहीं पर रोका जाए, या फिर आगे आने वाले दिनों में फिर से हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की जाए। तो अब आगे क्या होगा इसी बात को लेकर फिलहाल जो रणनीति है वो आज तैयार होगी, लेकिन फिलहाल अभी वकील काम पर वापस नहीं लौटे हैं और लोग जो केसेस के लिए कोर्ट में पहुंच रहे हैं उनको जाहिर सी बात है कि तारीख और आगे तारीख जरूर मिल रही है, तो लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर, रायपुर से राजधानी में जल्द 110 नई राशन दुकान खुलने जा रही हैं। नई राशन दुकान के संचालकों से अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो गई है, एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पुरानी दुकान से नई दुकानों में कार्ड शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रत्येक दुकान में न्यूनतम 500 कार्डधारी राशन ले सकेंगे। रायपुर में अब 240 से ज्यादा राशन दुकानें इन नई दुकानों के बाद हो जाएंगी। और रायगढ़ से बड़ी खबर, नेतनागर में नहर निर्माण का विरोध लगातार जारी है। नहर का काम शुरू कराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है, जेसीबी मशीन के साथ पहुंची है। प्रशासन की टीम के पहुंचने से नेतनागर में तनाव का माहौल है। लंबे अरसे से विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है नहर नहीं बननी चाहिए। सहयोगी हरपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, क्या अपडेट? ललित जी, किसान अभी भी लगातार जो है नहर का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो लोग नहर के लिए प्रशासन से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन रायगढ़ के किसान नहर बनाने को विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब नहर में पानी नहीं आ रहा है तो अपनी जो उपजाऊ जमीन है उसको नहर लगाकर उसको बर्बाद क्यों करें। एक तरफ प्रशासन इनको आश्वासन भी दे रही है कि नहर में पानी आएगा, नहर बनने दीजिए, लेकिन अब जो है दोनों बीच जो है तनातनी का माहौल है। जिला प्रशासन भारी भरकम पुलिस बल के साथ जो है जेसीबी के साथ लाव लश्कर के साथ नहर बनाने के लिए पहुंची है। वहीं किसान जो है अब इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों आमने सामने हो गए हैं। इसमें लगातार पुलिस जो है जो किसान नेता सामने आ रहे हैं उनको गिरफ्तारी, सांकेतिक फिलहाल हम गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। सांकेतिक गिरफ्तारी होती है, लेकिन जैसे नहर निर्माण के लिए काम शुरू होगा, अगर पथराव होती है, सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचती है, तो पुलिस जो है संगीन धाराओं में अपराध दर्ज कर सकती है। फिलहाल अभी पुलिस और स्थानीय किसानों के बीच जो है तनातनी का माहौल है। जी ललित, चलिए धन्यवाद आपका हरपाल इस तमाम जानकारी के लिए। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रशासनिक टीम पहुंच चुकी है। नहर का काम शुरू करवाने के लिए टीम पहुंची हुई है। पुलिस बल बाकायदा मौके पर है ताकि किसी तरह की कोई स्थितियां ना हो। नेतनागर में नहर के निर्माण से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। लगातार ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। जेसीबी मशीन के साथ टीम पहुंच चुकी है निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए। टीवी सीरियल, फिल्मों, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने बेहतरीन अदाकारी के दम पर खास पहचान बनाने वाले कलाकार अमित सोनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। भोपाल और मध्य प्रदेश में फिल्मों को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी संभावनाएं हैं, बड़े प्रोजेक्ट भोपाल आ रहे हैं। उनके अपने प्रोडक्शन के जरिए जो आगामी काम वो करेंगे उसमें मध्य प्रदेश के कलाकारों को प्राथमिकता भी देंगे।
मोहब्बतें, फियर फाइल्स, सावधान, इंडिया, ससुराल, सिमर का ऐसे जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी हो जाती है। और हाल ही में इनका एक नया गाना आया है जो बेहद धूम मचा रहा है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। बुंदेलखंड से आप आते हैं, सागर से आप भोपाल से गुजरात, फिर फॉरेन भी गए आप। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए फिर इस फील्ड के लिए चूज़ किया। इस फील्ड में थोड़ा आगे बढ़ा और सीरियल्स भी किए। फिर एहसास हुआ कि नहीं, जैसे हम एक डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो उसकी पूरी एजुकेशन लेते हैं। तो फिर मेरे जो गुरु हैं गोविंद नामदेव जी, जो बुंदेलखंड से ही हैं, अंकल ने मुझे सलाह दी कि आप एक काम करो, अगर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आलोक चटर्जी जो हैं, तो आलोक दादा से फिर मैंने कुछ वक्त बोलना चाहिए उनसे, मतलब उनका गाइडेंस रहा और काफ़ी अच्छा सहयोग रहा उनका। इसी बीच मुझे फिर से काम मुंबई से, क्योंकि मैं वहाँ पर ऑडिशंस देकर आया था, तो आना स्टार्ट हो गया। आलोक दादा मुझे एक ही बात बोले कि देखो अमित, लोगों को काम नहीं मिलता, पर तुम्हें मिल रहा है ना, तो तुम प्रैक्टिकली जब काम करोगे तो और ज़्यादा सीखोगे। इरफान साहब उस वक्त आए हुए थे, इरफान खान साहब थे और जहान, बिल्कुल, और आलोक दादा और बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो आलोक दादा जब उस वक्त मिले थे तो इरफान साहब के ही ये शब्द थे कि मैं चंद्रकांता से सीखा था। और जो आपका प्रैक्टिकल आप जब करते हैं, आप लाइट कैमरा एक्शन जब सामने देखते हैं, तो थिएटर के साथ साथ इसमें भी आपको सीखने को मिलता है। तो वहां से फिर मेरे को बैक टू बैक काम मिलता गया और धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं या दर्शक स्विच होता हुआ नजर आ रहा है वो है OTT। कितने बदलते हुए आपने इस संसार को देखा है और ऑब्जर्व किया है, आने वाले समय कैसा होगा फिल्मों के लिए, फिल्मी दुनिया के लिए? कोविड के बाद से फिल्म इंडस्ट्री बहुत डाउन थी जी। पर OTT की वजह से आज आप देखिए, सोनी है, जी है, नेटफ्लिक्स है, ऐसे बहुत सारे OTT है। तो उनकी वजह से सिर्फ वेब सीरीज ही नहीं, फिल्म से लेके सब जगह हर तरह की, मतलब बोलना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, फिल्म बन रही है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, वो अगर उनको टॉकीज के लिए ऐसा नहीं है कि जाना ही है तो फिल्म देखनी है, वो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री की बात है, हाँ, अब लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो उन्हें कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट की बहुत डिमांड है। अगर आप कंटेंट और हमारा जो कल्चर है उसको साथ में लेके चलेंगे, तो चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज हो, ये दोनों चलेंगी। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं आप, भोपाल से गहरा ताल्लुक रखते हैं। मध्य प्रदेश में आप फिल्मों का भविष्य कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश को बतौर फिल्म डेस्टिनेशन कितना आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में काम हो गया है और होना बाकी है? क्या एक बड़ी डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश बनकर उभरेगा आने वाले समय में? मेरे हिसाब से उभरेगा नहीं, उभर चुका है। आप जितनी भी बड़ी प्रोजेक्ट्स देखें, राजनीति से लेकर सत्याग्रह से लेकर आश्रम, बड़ी बड़ी फिल्म और वेब सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आप कंपैरिजंस देखें तो आज मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से सब्सिडी मिल रही है और जितना कंफर्टेबल लोगों को MP में शूट करना लगता है, उतना कहीं और नहीं लगता है। और अब तक सिर्फ फिल्म और वेब सीरीज तो हो ही रही थी, साउथ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी मानी जाती है। मैं खुद एक फिल्म कर रहा हूँ, वो फिल्म का अभी ऑफिशियली तो मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ, बट वो फिल्म मध्य प्रदेश में ही पूरा शूट होगा। और उसका रीजन भी है कि ये लोग साउथ को और सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा। तो अभी जो गवर्नमेंट इतना पॉजिटिवली जो रिस्पांस दे रही है और इतना फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर दे रही है, ये बहुत अच्छा है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा दर्शक हैं और खासतौर पर जो इस फिल्मी दुनिया में अपना आने वाले समय में भविष्य तलाश रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण होगी। और अब भोपाल से बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, धरना प्रदर्शन में कमलनाथ के नदारद रहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फ्लॉप शो है, राहुल के साथ उनके मतभेद है। पिछली कई घटनाएं इस बात का संकेत है। ये राहुल जी के मामले में पक्के हैं और इसलिए देश से लेके प्रदेश तक कहीं नहीं दिख रहे। वो कल के धरने में ना दिल्ली में थे ना भोपाल में थे। एक फ्लॉप शो जो आपने कल देखा होगा ना,
कि प्रभारी जी को ही कहना पड़ा कि वो होते तो ये आते। आइटम बोलने पर राहुल जी ने जब कहा था तब भी उनने खेद नहीं जताया था, अपना वचन निभाया था। जब यात्रा पर राहुल जी गए थे तब आपने देखा होगा महाराज जी से मिलने गए थे तो कह रहे थे हम 7 दिनों से मर रहे हैं, तब भी उनने स्पष्ट संकेत दिया था। और जैसे पार्टी ने दिल्ली में बैठक बुलाई तो चले तो गए बैठक के नाम पर, कहीं बैठक में नजर नहीं आए हो, राजधानी में नजर आए, सीधे सीधे संकेत दिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कि मेरे मतभेद हैं, इस वचन की जरूर पक्के। सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, एक और बड़ा हमला नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। जी ललित, बिल्कुल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उन पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और हमला इस बात को लेकर कि जब भी कांग्रेस में कोई बड़ी बैठक होती है या फिर जब भी कोई नेता मुसीबत में होता है या उनके लिए संकट मोचक की तरह खड़े होने की बात आती है तो कमलनाथ कहीं भी नजर नहीं आते। और अब जब देश भर में राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उस प्रदर्शन में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ नहीं पहुंचे हैं। और इसी बात को लेकर अब लगातार जो कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कमलनाथ को लेकर लगातार तंज भी कस रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कमलनाथ बड़े बड़े प्रदर्शन हो या फिर अन्य जो दूसरी बैठकें हो या फिर गोविंद सिंह का मामला हो या जीतू पटवारी के निलंबन का मामला हो, कभी भी इन मामलों में पूरी तरह से बोलते हुए या अपने जो मंत्री हैं या अपने जो नेता कार्यकर्ता हैं उनका बचाव करते हुए कहीं नजर नहीं आते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट हुआ राहुल गांधी को लेकर, उसमें कमलनाथ का पहुंचना उनके बीच मतभेद को जरूर दर्शा रहा है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस की तरफ से जो बयान है वो जरूर जारी किए जाएंगे और अपनी अपनी तरफ से जो बातें हैं इस कटाक्ष को लेकर वो जरूर बचाव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट में नहीं पहुंचे कमलनाथ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर साउथ फिल्मों के सुपरस्टार सुमन तलवार के जगदलपुर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। उगादी पर्व में 9 वर्ष उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए थे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बस्तर बहुत सुंदर इलाका है, यहां भी टॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। इसके लिए वो टॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से बात उन्हें करेंगे, बस्तर वो लेकर आएंगे। संजय लीला बंसाली जी जो मुझे मौका दिया उसमें, और अक्षय कुमार जी जो उन्हें बोला कि मुझे सुमन चाहिए क्योंकि उसमें 2 फाइट है, तो 2 फाइट इक्वल करने के लिए मुझे सुमन जी अच्छा लगता है। तो उनका डेट कब होगा तब बोलिए, हम करेंगे बोल के। तो फर्स्ट पहले उन दोनों, तीसरा है डायरेक्टर क्रिश, वो जो तेलुगु डायरेक्टर है तो वो भी मेरा दोस्त है। तो उन्हें भी बोला कि ये जो कैरेक्टर है इसमें क्या है कि थोड़ा एज का डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा नहीं कम नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा एज का डिफरेंस दिखाना चाहिए। तो सुमन करेक्ट सूट हो जाएगा वो कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उसमें एक्शन भी है, क्लाइमैक्स में एक्शन भी है, पहले भी एक्शन है। तो वैसे मुझे एक रोल मिला। तो मेरा वो पिक्चर में करने से क्या है कि हॉस्पिटल का जो नखरा चल रहा है ना, जो मेडिकल का जो ये सब पूरा नखरा चल रहा है, तो वो लोगों को दिखाने के लिए एक अच्छा मौका था कि आप लोग होशियार रहे हो। सर टॉलीवुड के डायरेक्टर और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।